हेलो स्टूडेंट, मैं कक्षा 6 विज्ञान अभ्यास 1 के अभ्यास के प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एस.एन. बोस ने। विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इसी का ख है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। पहला जिज्ञासा, दूसरा परीक्षण, तीसरा सिद्धांत, चौथा निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर है सिद्धांत। सिद्धांत जो है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं होता है। ग है, वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक हैं। पहला एडिसन, दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा गैलीलियो, चौथा हरगोविंद खुराना। तो विद्यार्थियों, इसमें एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो ये सब विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो चौथा जो है भारतीय वैज्ञानिक है, यानी सही उत्तर है हरगोविंद खुराना। घ है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण है वायु प्रदूषण। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना और जगदीश चंद्र बोस, और 2 विदेशी वैज्ञानिक न्यूटन, एडिसन हैं। और इसी का ख है, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याएं निम्न हैं। पहला, विज्ञान की प्रगति के कारण वातावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो कॉलम स्तंभ क और स्तंभ ख है। स्तंभ क में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, मैडम क्यूरी, वोल्टा, माइकल फैराडे, गैलीलियो। और स्तंभ ख में दिया है दूरबीन, प्रक्षेपण शास्त्र, विद्युत सेल, रेडियम डायनेमो। तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मैडम क्यूरी रेडियम, वोल्टा विद्युत सेल, माइकल फैराडे डायनेमो, गैलीलियो दूरबीन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, डैश 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 एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो एडूसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ख है, वायु यातायात का साधन है। तो वायुयान वायु यातायात का साधन है। ग है, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से डैश 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 प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण होता है। घ है, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। तो सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। अंग है, डैश और डैश पर परमाणु बम गिराया गया। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। प्रश्न 5 है, दूर देश की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है टेलीविज़न। ख है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक एडिसन है। प्रश्न 6 है, किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 अंतरिक्ष भारतीय वैज्ञानिक कल्पना चावला और राकेश शर्मा हैं। प्रश्न 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। तो इसका उत्तर है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में अत्यधिक प्रगति हुई है। विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण
कर लिया गया है, जिनके द्वारा भयंकर से भयंकर बीमारियों का पता तुरंत लगा लिया जाता है और तरह तरह के रोगों की दवाएं बना ली गई हैं, जिससे बीमार व्यक्तियों का इलाज संभव हो सका है। अब आखिरी प्रश्न 8 है कि वर्तमान समय में संचार के साधन क्या क्या हैं। उत्तर है, वर्तमान समय में संचार के विभिन्न साधन निम्नलिखित हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है इत्यादि। तो इस तरह से कक्षा 6 का विज्ञान का अभ्यास 1 पूरा हुआ। धन्यवाद।